Good morning, students. Welcome to Talent Classes, and today we are going to continue our previous lecture. First हमने bill of exchange start किया होता है, and आपने देखा था कि सारा introduction मैंने करा दिया था. Today we are going to learn all the journal entries. Okay, so let's start without wasting our time. Firstly, we are going to learn the journal entries in the books of drawer. Then afterward, I will teach you how to pass the journal entries in books of drawing. Here first we are going to see in the books of drawer. So जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें करना है वो है सेल्स का. सेल्स, अभी सेल्स का अगर अकाउंट बोला जाए तो सेल्स कौन सा अकाउंट होता है? सेल्स इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट. सेल्स जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स जो होता है, अगर आपने सेल्स किया, या थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस पर्सन कि उसने अगर कुछ सेल किया तो जो सेल्स होता है उसके लिए क्या इनकम का सोर्स रहता है. सो दिस सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमें सेल्स को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है. सो अगर ये सेल्स कैश में किया जाए तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स को क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज इट वाज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल के हिसाब से सेल्स जो है इनकम है इसलिए इसे क्रेडिट किया. एंड कैश जो होता है, कैश कौन सा अकाउंट होता है? दिस कैश इज अ काइंड ऑफ रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. और यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए हमने इसे क्या किया? डेबिट किया हुआ है. क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए हमने कैश को डेबिट किया एंड सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है. सेल्स जो है दो टाइप की हो सकते हैं. एक जहां पे आपको पूरे के पूरे कैश मिलेंगे, दूसरा जहां पे क्रेडिट सेल्स होगा, एंड तीसरा अगर पार्ट अमाउंट कैश में किया एंड पार्ट अमाउंट क्रेडिट पे किया तो उसका किस तरह से एंट्री कर रहा है वो मैंने बताया. ओके, सो फर्स्ट कैश बेसिस पे अगर सेल हो रहा है देन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा. अगर क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है तो कैश तो नहीं मिलेगा आपको. सो वहां पे किसका नेम आना चाहिए? जो आपका बायर रहेगा उस पर्सन का नाम आना चाहिए. और यहाँ पे इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिस बायर इज ड्रॉई. ओके, इसे क्यों डेबिट किया? सेल्स तो चलो इनकम, इसे क्रेडिट किया. ड्रॉई को क्यों डेबिट किया? बिकॉज ड्रॉई इज अ पर्सन, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. Okay, since Droy is receiving the goods, that's why we debited Droy. Okay, now combine entry करने के लिए let's say कि जैसे फॉर एग्जांपल 9,000 का सेलिंग हुआ है जिसमें से 3,000 का कैश सेल्स हुआ और बाकी का जो था क्रेडिट में हुआ. ओके, सो हियर कैश अकाउंट डेबिट, तो हाउ मच कैश यू रिसीव्ड 3,000. then how much on credit Droy's account? We received 6,000 on credit. Okay, then total sales were 9,000. and जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त हमें नरेशन देना पड़ता है. नरेशन किस चीज का होता है कि जो भी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं उसका एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है कि ये जो एंट्री है किस वजह से हुई है. सो इसका जो नरेशन बनेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड पार्ट अमाउंट रिसीव्ड in cash. This is the narration. Okay, it is not necessary कि हर क्वेश्चन में आपको पार्ट अमाउंट कैश में मिलेगा, पार्ट अमाउंट क्रेडिट में से जरूरी नहीं है. अगर पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है पूरा का पूरा अगर आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री आएगी एंड उसमें नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. दैट्स इट. ओके, सो दिस वाज द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स. सेल्स अगर दिया हुआ है सो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर के बुक में देखो ड्रॉवर है. सो ड्रॉवर कौन होता है? सेलर होता है. सिंस ड्रॉवर के लिए ये जो सेल्स है, जो भी ट्रांजैक्शन है सेल्स है, इसलिए सेल्स का एंट्री ड्रॉवर पास करेगा. जब ड्रॉई के लिए क्या होगा, ये परचेस होगा तो ड्रॉई अपने बुक में परचेस का एंट्री पास करेगा. वो जब ड्रॉई का बुक का जर्नल एंट्री देखेंगे देन अगेन आई विल रिपीट दिस. ओके, नाउ हियर यू कंसंट्रेट कि ड्रॉवर के लिए जो सेल्स होता है सेल्स का एंट्री हमने देखा. ये दो अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू गो फॉर कंबाइन एंट्री. ओके, दिस इज अ नरेशन जो हर जर्नल एंट्री के नीचे हमें इन ब्रैकेट्स वी हैव टू राइट दैट. ओके, दिस इज द नरेशन. सो वंस यू आर डन विद द सेल्स
entry, then we are the next thing which we are going to do is acceptance of the bill. आपने एक बार सेल कर दिया, देन ड्रॉई के नाम पे एक बिल बनाया, उसे उसके सामने बिल प्रेजेंट किया, एंड द ड्रॉई विल साइन द बिल, ही विल एक्सेप्ट द बिल एंड गिव इट टू यू. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रहा है सामने वाले से. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ड्रॉवर के लिए जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज द ड्रॉवर इज गोइंग टू रिसीव सम अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल. ओके, सो दिस इज बिल रिसीवेबल, और ये बिल रिसीवेबल जो है इट इज अ काइंड ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. सिंस दिस बिल इज रिसीविंग, ये आ रहा है हमारे पास, इसलिए बिल को डेबिट किया. एंड हु इज द गिवर, ड्रॉई इज द गिवर, सो ड्रॉई को क्रेडिट किया, एंड द नरेशन वुड बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. सो नाउ एक बार सेल्स का एंट्री कर लिया, देन एक्सेप्टेंस का एंट्री कर लिया. नाउ वी विल सी कि जो बिल जो है किसके कस्टडी में रहेगा. सो इन दैट देयर आर 4 स्टेप्स. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज रिटेनमेंट. रिटेनमेंट मीन्स व्हाट, कि जहां पे ड्रॉवर जो है खुद के पास बिल को रखेगा, और अगर खुद के पास बिल रखता है सो देयर इज नो स्पेसिफिक एंट्री फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट वन विल सी डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक. डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव 3 months टाइम पीरियड, बट यू आर इन अर्जेंटली नीड ऑफ मनी, राइट, सो यू विल डिस्काउंट द बिल विद द बैंक. ओके, सो व्हाट यू विल डू दैट, बैंक जो है आपको इमीडिएटली कैश पेमेंट करेगी, एंड बदले में कुछ डिस्काउंट चार्ज होंगे. ओके, एंड बैंक अगर तुरंत कैश देगी तो बैंक को हम क्या करेंगे, बिल दे देंगे. तो जो मैच्योरिटी डेट आएगा उस डेट पे बैंक जाके प्रेजेंट करेगा, बट ऑन द स्पॉट हमें बैंक पेमेंट करेगा आफ्टर डिडक्टिंग सम डिस्काउंट. ओके, नाउ दिस डिस्काउंट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर unexpired period. अनएक्सपायर्ड पीरियड मीन्स व्हाट, लेट्स से 3 months का टाइम दिया था, बिल का टाइमिंग 3 months का था, बट आपने 1 month तक वेट किया, एंड बिफोर 2 months के पहले आप जाते हो और बैंक में डिस्काउंट नहीं करा, तो बैंक ने जो है आपको जो पेमेंट करेगा कितने टाइम पहले करा रहा है, before 2 months, so bank will charge the discount for those 2 months. Okay, that is what unexpired period. Now one thing you should remember that ये जो भी बिल का जो अमाउंट होगा, क्रेडिट सेल्स वाला ही सिर्फ अमाउंट होना चाहिए बिल्स में. ओके, कैश सेल्स इसके अंदर नहीं आएगा, बिल सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स का बनता है. ओके, नेक्स्ट वी वांट टू सी इंडोर्समेंट ऑफ बिल. इंडोर्समेंट मतलब क्या, किसी थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफर करना. ओके, सो हियर endorsee will receive the bill, so endorsee is account debit, endorsee receiving the bill, and बदले में हम क्या करेंगे, उसे बिल दे देंगे. सो बिल हमसे जा रहा है, 2 bills receivable, that's why बिल को क्रेडिट करना हुआ. endorsee is receiving the bill and हमसे बिल जो है जा रहा है, the bill is going out of us. okay, so here being bill endorsed to the third party. So next we are, the third one is depositing the bill with bank for collection. अब क्या होगा, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम क्या करेंगे, जो हमारा काम है वो हम बैंक को सौंप देंगे, भाई तुम जाके हमारा मनी कलेक्ट करके दो. मींस बैंक इज गोइंग टू डू द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस, राइट. बैंक विल प्रेजेंट द बिल बिफोर द ड्रॉई, एंड बैंक इज गोइंग टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम अस. ओके, कलेक्ट द अमाउंट फॉर अस. नाउ दिस इज, तो यहाँ से बिल हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक बदले में हमें क्या देगा, कि रिसिप्ट देगा, जिसको हम कहेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ओके, सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. यहाँ से बिल अपने से जा रहा है, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. ओके, सो द नरेशन वुड बी बीइंग बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. सो वंस यू हैव पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सेल्स, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कस्टडी वाला पास कर दिया, फिर आपको मैच्योरिटी डेट तक वेट करना है. सो 2 things कैन हैपन. एक तो आपका बिल जो होगा वो ऑनर होगा. ऑनर होना मतलब क्या, कि सही सलामत सही टाइम क्या पूरा पेमेंट आपका रिकवर हो जाना. डिसऑनर होना यानी क्या, डिसऑनर एक ऑनर होगा यानी सही सलामत पूरा पेमेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट वन डिसऑनर. डिसऑनर यानी क्या, जहां पे किसी एक रीजन की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल. ओके, सो देखते हैं इसका क्या एंट्री होगा. So see, if in case of honor of bill,
if it is a bill which was endorsed or discounted with the bank, no entry to be passed for endorsement or discounting। क्योंकि एंडोर्समेंट के केस में और डिस्काउंटिंग के केस में अगर बिल ऑनर होता है, जो पेमेंट है वो किसको रिसीव होने वाला है, डायरेक्टली बैंक को रिसीव होगा, या फिर जो थर्ड पार्टी था एंडोर्सी उस पर्सन को रिसीव होगा। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री पास नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर सपोज बिल खुद के पास रखा है, रिटेन किया है, खुद के पास बिल रखा गया है, देन उसकी एंट्री क्या होगी। सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू रिसीव बी पॉइंट व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड। सो हियर यू विल रिसीव द कैश एंड बदले में आप जो बिल था उस बिल को रिटर्न करोगे। सो बिल्स रिसीवेबल आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड द नरेशन वुड बी बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। यहां पे क्या, अगर आपको कैश मिल रहा है तो देन कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आ रहा है, और बदले में आपको बिल ड्रॉई को वापस करना पड़ेगा। रिटेनमेंट हो गया। देन वी विल सी फॉर डिपॉजिटिंग बिल, इफ you had deposited the bill into bank, then what is the entry to be? okay, क्योंकि एंडोर्समेंट और डिस्काउंटिंग में तो कोई एंट्री पास नहीं होगा बिकॉज दे हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द अमाउंट, और बैंक डिस्काउंटिंग विद बैंक में हमें पैसे मिल चुके हैं। बाकी जो काम करेगा अगर बिल ऑनर होता है सो बैंक का काम है, हमारा नहीं। एंडोर्समेंट के केस में भी सेम, एंडोर्सी का काम रहेगा, उसके बुक में वो एंट्री करेगा, हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अगर बिल ऑनर होता है तो दो चीजों में एंट्री करनी है, एक तो रिटेनमेंट यानी जहां पे आप खुद अपने पास बिल रखे रहोगे, एंड नेक्स्ट वन इज डिपॉजिटेड बिल। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया था तो उसका क्या एंट्री होगा। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप बैंक में बिल डिपॉजिट करते हो तो जो पैसे हैं आपको जो वो कैश नहीं मिलेगा, वो आपके डायरेक्टली अकाउंट में डेबिट होने वाले। सो हियर द बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, एंड द बैंक इज गोइंग टू चार्ज सम चार्जेस, क्योंकि अगर वो कोई अपना काम आपका काम करके देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, दे विल चार्ज सम अमाउंट, सो दैट इज कॉल्ड एज बैंक चार्जेस। और क्योंकि ये बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चे, वी विल डेबिट देम, एंड बदले में जो बैंक का स्टेटमेंट था हमारे पास, दैट वाज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वी विल रिटर्न दैट टू द बैंक। ओके, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, and here the narration would be being discounted bill honored, being discounted bill honored. Let's say your bill was of rupees 10,000 but the bank charges of 300 rupees. Then the amount, so our bill was of 10,000, bank charged 300 rupees, so what is the amount to be debited in a bank? That is 9,700 only. Okay, क्योंकि bank is deducting some amount 300 directly because these are the bank charges. Okay, so they will directly deduct the amount from our account, so the amount which is going to be debited in account is 9,700. Okay, so this is we are done with honor of bill. ऑनर में हमने देखा कि अगर रिटेन किया हो तो क्या करना है, देन डिपॉजिट किया हो तो क्या करना है। नाउ इट इज अ टाइम, अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या करना है। अगर बिल डिसऑनर हुआ सो द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड इज ड्रॉइज अकाउंट, हमें ड्रॉई का अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट करते टाइम पे ड्रॉवर के बुक में आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। There are 4 different stages, 4 different cases, और आपको इसे कंसीडर करके ही क्रेडिट करना है। यानी डेबिट तो इसी को करना है, डेबिट ड्रॉई के अकाउंट को करना है, बट क्रेडिट क्या करेंगे। सो नाउ सी, अगर बिल खुद के पास रखा हुआ है, रिटेन्ड बिल है, तो आपको क्रेडिट करना है टू बिल्स रिसीवेबल।
लेकिन दूसरी चीज, अगर आपने एंडोर्स किया हुआ है, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को बिल एंडोर्स किया हुआ है, सो उसे एंडोर्सी को क्रेडिट करना है। डिस्काउंटिंग किया तो देन बैंक को क्रेडिट करना है, और अगर डिपॉजिट रहेगा तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना है। यानी क्रेडिट चारों को नहीं करना है, इन्हीं में से कोई एक ही क्रेडिट होगा। बट डिसऑनर के टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का बिल है। क्या ये बिल को हमने खुद के पास रखा था तो एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर ये बिल एंडोर्स किया हुआ था तो एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट। अगर बिल डिस्काउंटेड था तो एंट्री आएगा ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड इफ द बिल वाज डिपॉजिटेड विद द बैंक, then the entry would be drawings account debit to bill sent for collection account. ओके, सो चारों केसेस में चारों एंट्रीज आपको नहीं करनी है क्रेडिट में। डेबिट तो एक ही को करना है, ड्रॉई को, बट क्रेडिट में करते वक्त ध्यान देना है कि बिल का टाइप कौन सा है, क्या टाइप 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है या 4 वाला है, अकॉर्डिंगली आपको एंट्री क्रेडिट करना पड़ेगा। देन अ डिफरेंट कंसेप्ट इज देयर, नोटिंग चार्जेस। ओके, सो देर इज रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, हम अगर किसी को कुछ कर्जे में देते हैं या क्रेडिट में देते हैं, देर इज रिस्क कि रिकवर होगा या नहीं। सो हम क्या करते हैं, जो बिल बनाएगा वो क्या करता है, उस बिल को नोटरी पब्लिक के यहाँ पर रजिस्टर कर देगा। नोटरी पब्लिक कौन, सो दीज आर द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। ये बिल कलेक्ट कराने का काम करते हैं या उस चीज के लिए देखा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बिल को रजिस्टर कराया जाएगा। देन इफ इन केस द ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल, किसी रीजन से अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, देन दिस नोटरी पब्लिक will charge some amount, some penalty on the drawee, and that is noting charges. ठीक है, सो ड्रॉवर के बुक में पास करते टाइम पे जब डिसऑनर होगा बिल, तो नोटिंग चार्जेस को आपको अमाउंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेट से अगर 10,000 का बिल है एंड द नोटिंग चार्जेस वर 950, देन यू शुड राइट डिसऑनर के वक्त 10,950 डायरेक्टली। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आपको अलग से दिखाना नहीं है, इसके अमाउंट में सीधा डालना है। एंड द नरेशन वुड बी बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सी हियर, अगर आपने खुद के पास बिल रखा हुआ है तो रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड लिखोगे, एंडोर्स किया तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड लिखोगे, डिस्काउंटिंग किया तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड लिखना है, और अगर डिपॉजिट किया तो द बीइंग डिपॉजिटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। जरूरी नहीं है हर बार नोटिंग चार्जेस पे करना ही है, बट अगर कुछ क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस आता है तो ड्रॉवर के बुक में पास करते टाइम पे डिसऑनर में सीधा सीधा ये जो अमाउंट है हमारा बिल का, उस बिल के अमाउंट में इंक्लूड करेंगे ये नोटिंग चार्जेस। सो नाउ अगर आपका बिल ऑनर हो गया तो कोई फर्दर एंट्रीज नहीं होगी, वहां पे क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में अगर ये डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है, सो डिसऑनर के बाद कुछ फर्दर प्रोसेस होगा। कोई भी रीजन हो सकता है डिसऑनर होने का, मे बी जो ड्रॉई है उसके पास उस वक्त के लिए पैसे ना हो, आपको थोड़ा और टाइम चाहिए रहेगा, या कुछ भी रीजन हो सकता है उसकी डेथ हो गई रहेगी, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया रहेगा, यानी कंगाल हो गया रहेगा, उसके पास कोई वोंट बी एबल टू मेक पेमेंट। ओके, सो कोई भी रीजन हो सकता है। सो नाउ उसके फर्दर डिसऑनर के बाद फर्दर क्या केसेस हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू सी देम। ओके, सो दिस इज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल यानी क्या कि एक नया बिल बना के देना। द ड्रॉई is asking for a new bill, is asking for some extra time period, ठीक है, उससे कुछ और टाइम चाहिए। देन इसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेज इज हमें जो ओल्ड बिल है ना उसे कैंसिल करना होगा, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही है। सो डिसऑनर करना, अगर उसे न्यू टाइम पीरियड चाहिए, दैट मीन्स क्या कि अगर बिल रिन्यू हो रहा है मतलब उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो जो ओल्ड बिल है उसे तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। सो द वेरी फर्स्ट एंट्री इज cancellation of old bill. The journal entries is same as the entry for dishonor. ठीक है, डिसऑनर का हमने जस्ट अभी देखा, तो जो डिसऑनर के लिए एंट्री है वही एंट्री यहां पर भी आएगी। ओके, देन अगर एक्स्ट्रा टाइम ड्रॉवर इज एग्रीड, और अगर ग्रांट करता है, ड्रॉवर इज ग्रांटिंग एक्स्ट्रा टाइम पीरियड फॉर द ड्रॉई
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी करेगा, सो दैट चार्ज इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। उस चार्जेस को क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये क्यों चार्ज कर रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे रहा है, बट ऑब्वियसली चार्ज करना ही है। सो जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट थिंक फ्रॉम द, सिंस वी आर पासिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ड्रॉवर। ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जो ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, एंड सो ड्रॉई इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू का है, यानी यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट का, जस्ट हमने कैलकुलेट किया और चेक किया कि कितना ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट, मतलब कितना देना है उसे, उसी का रिकॉर्ड पास किया। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिन्यूअल। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं, एंड दिस इनकम इज रिसीव्ड बाय ड्रॉई, सो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ड्रॉई इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन रिन्यूअल। नाउ हियर यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ये जो इंटरेस्ट है ना, कभी कभार आपको क्वेश्चन में अमाउंट में भी दे दिया रहेगा, एंड कभी कभार आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। सो अगर अमाउंट में दिया है, नथिंग टू वरी, जो भी अमाउंट है हम डायरेक्टली उसे दिखाएंगे। ओके, देन अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, सो हमें परसेंटेज के बेसिस पे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस पेमेंट एंड फॉर एडिशनल पीरियड। तो जो इंटरेस्ट है, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस अमाउंट मतलब क्या, लेट्स से अगर 10,000 का बिल है, मे भी जो ड्रॉई रहेगा कहेगा भाई आप काम करो 2,000 अभी रख लो, एंड 8,000 का मुझे एक्स्ट्रा टाइम पीरियड चाहिए। तो बैलेंस पेमेंट क्या हुआ, 2,000 ना उसने तो ऑन द स्पॉट दे दिया ना, सो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जो बैलेंस पेमेंट है, बैलेंस यानी कितना, 8,000, वी आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट ओनली। ओके, द इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस पेमेंट। ओके, जो भी बैलेंस पेमेंट होगा उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंड दैट टू फॉर द एडिशनल पीरियड, यानी अगर दो महीने का और मोहलत दे रहे हैं, सो उस 2 महीने का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर, लेट्स से हियर इन द एग्जांपल 10,000 were there, the bill was of 10,000, right? So here we received on the spot, the drawer received on the spot 2,000 rupees, and the balance was 8,000, right? And let's say interest charge is at the rate of 10% and for 2 months. So how to calculate that? यानी एक्स्ट्रा 2 months दे रहा है और 8,000 पे हमें 10% निकालना है। सो लेट्स सी कैसे चेक करना है, 8,000 उसका 10% निकालना है, एंड देन फॉर हाउ मच मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स, 2 months। तो 2 months को कैसे लिखा जाएगा, 2/12, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 होते हैं, सो 2 months का निकालना है 2/12, ठीक है। बाय दिस वे वी कैन calculate the interest. So here 2 1s are 2, 2 6 are 12, 0 0 getting cancel, 6 से इसे डिवाइड करो, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18, 0.33 आएगा। So the amount of interest is 133. You should take a round of figure. Okay. Hope you all have understood the interest, how to calculate interest. ठीक है, इंटरेस्ट जो है बैलेंस पेमेंट में कैलकुलेट किया जाता है, एंड परसेंटेज लेना है, एंड देन टाइम पीरियड मंथली भी दिया रहेगा, देन मंथ लेना है, और जो टोटल मंथ है तो उसे अपॉन में डालना है। ये टाइम पीरियड को काफी ध्यान देना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट करते क्या, सिर्फ 10% निकालते और उसे इंटरेस्ट मानते, बट दैट इज नॉट द इंटरेस्ट। सो हियर यू शुड टेक द टाइम पीरियड एज ऑल्सो। ओके, सो वंस यू हैव पास द जर्नल एंट्रीज फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल, देन इंटरेस्ट, देन देयर इज अ कांसेप्ट पार्ट पेमेंट। ये जो 2,000 का पार्ट पेमेंट किया, ठीक है, उसका एंट्री होगा। नाउ रिमेंबर देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा या कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि जो ड्रॉवर है वो एग्री करता है ड्रॉई का जो भी प्रपोजल रखा गया है उस पे एग्री करता है कि भाई देख तुझे 2,000 भी अभी देना है, और जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी तुझे अभी मुझे पे करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, एंड जो पेंडिंग अमाउंट है उसे मैं तुझे एक नया बिल दूंगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, यह कहेगा सिर्फ 2,000 तो अभी दे दे, या इंटरेस्ट के लिए और जो पेमेंट बैलेंस पेमेंट है उसके लिए न्यू बिल बनेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किस तरह से बोला जाएगा पार्ट पेमेंट के लिए। ये भी बोला जा सकता है कि 2,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस जो नोटिंग चार्जेस जो है
वो सारा आप अभी ले लो और बैलेंस मुझे 8,000 का एक बिल बना के दे। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा या ड्रॉवर किस चीज के लिए एग्री करता है, ठीक है। बट पार्ट पेमेंट का जो एंट्री होगा यहाँ पे कैश आएगा, अगर कैश में रिसीव हो रहा है यू शुड डेबिट कैश अकाउंट, अगर चेक से रिसीव हो रहा है यू शुड डेबिट बैंक अकाउंट, ओके। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। सी कैश आ रहा है लेकिन पूरा कैश नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हमें बिल रिटर्न नहीं करना है ड्रॉई को जब तक पूरा कैश नहीं आता है। सो यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा, ओके। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू बिल। कैंसिल हो गया ओल्ड बिल, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया, पार्ट पेमेंट रिसीव हो जाएगा, फिर क्या करना है, जो नया बिल है उसका एक्सेप्टेंस लेना है, राइट। सो जैसे ओल्ड बिल का एक्सेप्टेंस मिला था, एंट्री किया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज, सेम एंट्री यहां पर भी आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, ओके। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि बिल कितने अमाउंट का बनेगा और पार्ट पेमेंट कितने अमाउंट का करना है। दैट मीन्स बिल के साथ क्या इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस भी बिल के अमाउंट में डालना है या इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस आपको पार्ट पेमेंट के साथ करना है। सो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड रिन्यूअल ऑफ बिल वेरी वेल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या रहता है कि जहां पे एक नया बिल बनाना है, नया बिल बनाना तो पहले हमें ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी, पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा और नया बिल का एक्सेप्टेंस देना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट हो ही रहा होगा, ओके। जरूरी नहीं कि हर जगह ये होगा, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, फाइन। एंड अबाउट कैंसिलेशन ऑफ बिल, ऑलरेडी अगर आपने डिसऑनर कर दिया तो दोबारा से इसे कैंसिलेशन की एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। अगर डिसऑनर नहीं किया है देन ये करना, अगर डिसऑनर ऑलरेडी कर चुके हो तो सेकेंडली ये फिर से करने की जरूरत नहीं है, ओके। टू मोर कंसेप्ट्स वी हैव टू सी, ओके। हियर इट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? रिटायरमेंट मतलब अगर ड्रॉई जो है टाइम से पहले अगर बिल को रिटायर करता है, यानी टाइम से पहले अगर पेमेंट करता है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। लेट से उसे 3 मंथ्स का टाइम देता बट वो 1 मंथ के बाद ही आके 2 महीने से पहले हमें पेमेंट करके जा रहा है, सो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। सो अगर उसने टाइम से पहले पेमेंट किया सो उसे कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट देगा ना ड्रॉई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आएगा एंड बदले में ड्रॉवर को कुछ उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा एंड द डिस्काउंट विल बी कॉल्ड एज रिबेट। कैश आ रहा है, ड्रॉवर जो उसे रिबेट दे रहा है, रिबेट मतलब क्या, जो डिस्काउंट कौन दे रहा है, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के लिए लॉस है, इसलिए ये ड्रॉवर रिबेट को क्या किया गया, डेबिट किया गया एंड बदले में बिल वापस कर दिया जाएगा। सो क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल। बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट अलाउड। रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों दे रहा है ड्रॉवर, क्योंकि उसने टाइम से पहले पेमेंट किया, इस वजह से उसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ओके। सो जो रिबेट है इट इज कैलकुलेटेड ऑन अनएक्सपायर्ड पीरियड, यानी जितने टाइम पहले ड्रॉई ने पेमेंट किया है ना उतने टाइम पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होना है यानी जहां पे ड्रॉई कंगाल हो जाता है, उसके पास वो उस स्टेज में ही नहीं होता है कि वो पेमेंट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो बिल है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर पेमेंट ही नहीं कर पाएगा तो बिल तो डिसऑनर होगा। सो कैंसिलेशन ऑफ बिल सेम एज डिसऑनर। कैंसिल करने के बाद फिर क्या होगा, ये जो नोटरी पब्लिक है दे विल गो एंड जो भी उसका प्राइवेट एस्टेट होगा देखेंगे कि अगर उससे कुछ रिकवर हो सकता है क्या। सो जो भी पार्ट अमाउंट रिकवर हो पाएगा वो कैश रिसीव होगा, ठीक है। एंड जो नहीं रिकवर हो पाया उसे कंसीडर किया जाएगा बैड डेट्स। और बैड डेट्स मतलब क्या होता है, ड्रॉवर के लिए लॉस, क्योंकि बैड डेट्स मतलब इट इज दैट अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड एनी मोर, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। सी यहाँ पे बिल नहीं लिखाया गया है, क्योंकि जब बिल कब दिया जाता है ड्रॉई को, जब उसने पूरा पेमेंट किया, राइट। बट यहाँ पे फुल पेमेंट नहीं किया है, सो यहाँ पे ड्रॉई का नेम आएगा एंड द नरेशन वुड बी बीइंग पार्ट अमाउंट रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैलेंस डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर द ड्रॉवर्स बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है।
ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर के बुक में इतने ही ट्रांजैक्शंस आएंगे, इतने ही जर्नल एंट्रीज आएंगे, आपको सारा बाय हार्ट करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ये वीडियो को जब 2 से 3 बार आप देखोगे तो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। Hope you all have understood all the concepts very well. Thank you for watching this video, and please, if you like our videos, then please like, share and subscribe our channel. Okay, thank you.